समाज में ना दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक वो कैटेगरी के लोग जो कमाते धमाते हैं, लेकिन उनका ज़्यादातर पैसा ना ये दिखाने में चला जाता है कि मेरे पास पैसा है। मतलब वो पैसे को खर्च करके लोगों के मन में ये फीलिंग डाल रहे हैं कि मेरे पास पैसा है। जबकि वो पैसा खर्च कर रहे हैं। वो पैसा खर्च चाहे कपड़े में हो रहा है, जूते में हो रहा है, ब्रांडेड गाड़ियों में हो रहा है, किसी भी चीज़ में हो रहा है। मतलब दूसरे देखें कि मैं पैसे वाला आदमी हूँ, मैं अमीर आदमी हूँ, उनका सारा ही पैसा इस चीज़ में चला जाता है। तो असल में ऐसा करके वो अमीर तो दिख जाते हैं, लेकिन ना वो अमीर होते हैं और ना ही कभी अमीर बन पाते हैं, क्योंकि अमीर बनने के लिए पैसे को कंपाउंड कराना होता है, इन्वेस्ट करना होता है, धंधे में लगाना होता है। लेकिन ये सारा काम मैक्सिमम लोग नहीं कर रहे होते हैं। इनका पैसा कहाँ जा रहा होता है? कपड़े में, जूते में, ब्रांडेड चीज़ों में, फ़ोन में, फ्रिज में, गाड़ी में, बाइक में। इन सब जगहों पे पैसा कंपाउंड नहीं होता। जहाँ से कुछ नहीं आना, जहाँ से कुछ नहीं आता, इनका पैसा वहाँ जाता है। तो ये कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन हाँ, दिखने वाला इनका काम पूरा हो जाता है। तो जो ऐसे दिखने वाले लोग हैं, जिनको देख के हमको लगता है बड़े पैसे वाला आदमी होगा ये, तो वो फेक रिच है। ओके। हाँ, और दरअसल अमीर कौन है? जिनको शायद देख करके आपको ना लगे कि ये पैसे वाला आदमी है। नॉर्मल सी शर्ट, नॉर्मल सी पैंट पहन रखा है, हवा में झूलता हुआ इसका शर्ट है, लेकिन बैंक बैलेंस में पता चले 500 करोड़ रखा हुआ है उसके, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है, 2000 करोड़ के धंधे का मालिक है। वो अमीर है। जिससे गुजराती स्कूटी से निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कि अरबपति आदमी है। अच्छा, एक चीज़ और आपकी बहुत परेशान करती है मुझे। अभी तक इस सवाल को ना मैं बचा के रखा था कि मैं आपसे ही पूछूंगा। आप कहते हो कि आप भले ही अपने घर में अकेले रहने वाले हो, लेकिन कमाने वाले दो चाहिए। भाई बीबी है नहीं, परिवार में कोई दूसरा कमाता नहीं, इकलौता वो कमाने वाला है, और आप कहते हैं कि आप अकेले रहो लेकिन कमाओ दो लोग। ये दूसरा कौन है? हाँ, ये मैं कहता हूँ कि आप कितने भी अकेले हो, घर में चाहे अकेले रहते हो, लेकिन कमाने वाले आपके साथ दो लोग होने चाहिए। अब दो लोग कहाँ से आएंगे? सवाल बिल्कुल वाजिब है। दरअसल ये मेरे कहने का इंटेंशन ये है कि भले ही आदमी अकेला रहे घर में, फिर भी दो लोग कमाने वाले हो सकते हैं उसके लिए। कैसे? एक तो वो आदमी खुद कमाएगा, दूसरा उसका पैसा भी कमा करके लाएगा। जो भी पैसा कमा रहा है, चाहे वो 10,000 कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है, जो भी पैसा कमा रहा है, उसका पैसा कमा करके और पैसा लाएगा। अब पूछो कैसे? कैसे? ज़्यादातर लोग क्या होता है, जब पैसा कमाते हैं मेहनत करके, वो पैसा चीज़ों को खरीदने में लगाते हैं। मतलब दुकानदार को देते हैं। वो किसी भी चीज़ का दुकानदार हो सकता है। अब पैसा गया सीधा दुकानदार के पास, तो आपका पैसा आपके हाथ में बचा? नहीं। क्या बचा आपके हाथ में? चीज़ें बची। ठीक है। और चीज़ें काम करके पैसा और नहीं लाती आपके घर में। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, तो पैसा और पैसा कमा करके लाएगा। पूछो कैसे? आप अगर एफडी जैसी जगहों में पैसा डालते हो, तो 7-8% देती है साल का। मतलब 8%, 7% कमा के ही तो ला रही है वो। बिल्कुल ला रही है। आप अगर म्यूचुअल फंड में डालते हो, तो 12-15% वो पैसा कमा करके लाती है। स्टॉक्स में डालते हो, अच्छे स्टॉक्स में डालते हो, 20%, 25%, 30% वो कमा के ही तो लाता है। गोल्ड में डालते हो, पीपीएफ में डालते हो, प्रॉपर्टी में डालते हो, वो सब जगह जहाँ पर पैसा बढ़ता है। इसका मतलब क्या है? पैसा आपने डाला कहीं पे 100 रुपया, लेकिन अगले साल वो 110 रुपया हो गया। ये 10 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से आया? मैं लेके आया क्या? नहीं, वो पैसा खुद लेकर के आया। हमने 1 लाख रुपए डाला, अगले साल 1,10,000 रुपया हो गया। वो 10,000 मैंने कमाया क्या? नहीं, मैंने तो 1 लाख कमाया था। वो 1 लाख कमा करके मैंने दे दिया, कहीं डाल दिया, किधर भी। वो 10,000 एक्स्ट्रा आया, उस पैसे वो पैसा कमा के लाया। हम ये नहीं समझते हैं कि हम तो कमाते ही हैं, हमारा पैसा भी कमाता है। लेकिन ये पैसे को अगर आप दुकानदार को दे दोगे, तो दुकानदार फिर पैसे से पैसा कमाएगा, हम नहीं कमाएंगे। अच्छा, मजेदार बात क्या ना, मैंने कहावतें सुनी थी कि पैसे वाले आदमी का ना पैसा उसके लिए पैसा कमाता है, वो तो आराम से बैठता है चिल मार करके। अब मुझे समझ में आया कि वो पैसे को कमाने पे लगा देता है और मस्त उसके पास जो है पीछे से कमाई आती है, उसकी ज़िंदगी ऐसे चल रही होती है। हाँ। अच्छा, आपने एक बात कही ना कि चाहे वो 10,000 वाला हो या 10 लाख वाला, बड़ा मेरे कमेंट में ये सवाल आता है कि भाई मेरी कमाई तो 10 से 25,000 रुपये तक की है, 10,000 से। ऐसे लोग अगर आपके पास आते हैं तो आप उनको क्या सलाह देते हैं अपनी कमाई बढ़ाने के लिए या और कमाने के लिए? देखो, ऐसे लोग को ना सबसे पहले, अगेन इसका लॉन्ग आंसर देता हूँ। सबसे पहले जो फिनेंशियल लिटरेसी होती है ना, ये फिनेंशियल लिटरेसी समझना ज़रूरी है। और इसको ना हर इंस्टीट्यूशन, हर तरीके का इंस्टीट्यूशन अपने अपने तरीके से को समझाता है। जैसे आप किसी म्यूचुअल फंड वाले डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओ या कंपनी के पास जाओ, वो आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताएगा और कहेगा ये फिनेंशियल लिटरेसी है। आप किसी सीए के पास जाओ, वो टैक्सेस के बारे में बताएगा, कहेगा ये फिनेंशियल लिटरेसी है।
किसी स्टॉक ब्रोकर के बारे पास जाओ, वो स्टॉक्स के बारे में बताएगा, बोलेगा इस फाइनेंशियल लिटरेसी है। बैंक के पास जाओ, वो एफडी में के बारे में और 4 तरह के इंश्योरेंस के बारे में बताएगा, वो बोलेगा फाइनेंशियल लिटरेसी है। असल फाइनेंशियल लिटरेसी तो कोई बता ही नहीं रहा। ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशन अपना अपना माल बेचने के चक्कर में आपको फाइनेंशियल लिटरेसी का पार्ट सिखा रहे हैं। असल फाइनेंशियल लिटरेसी तो है ही नहीं। असल फाइनेंशियल लिटरेसी ये होती है, अब जैसे 10,000 या 25,000 कमाने वाला आदमी, वो जो भी कमा रहा है उस पैसे का इस्तेमाल वो कैसे कैसे करे। ठीक है। दरअसल 4 चीज़ें होती है पैसे का इस्तेमाल के बारे में जब हम बात करते हैं। 4 पिलर्स होते हैं मनी मैनेजमेंट के बारे में। पहला अर्निंग, पहले तो कमाई होगी ना, पहला अर्निंग, दूसरा सेविंग, तीसरा इन्वेस्टमेंट और चौथा एक्सपेंस। अच्छा, चौथा एक्सपेंस। चौथा एक्सपेंस। आदमी क्या करता है, बीच के 2 को गायब कर देता है। हाँ। पहले से सीधा लास्ट वाला, अमेज़न का वो लोगो होता है ना ऐसा करके, हाँ, इधर तो से पहले से सीधा लास्ट वाला आदमी बीच के 2 को गायब कर देता है। या बीच के 2 को कभी कभी क्या करता है, कुछ समझदार लोग हो जाते हैं थोड़ा टाइम बाद, फाइनेंशियल लिटरेट हो जाते हैं, तो लास्ट में लेकर के आते हैं। पहले अर्निंग, फिर एक्सपेंस, फिर सेविंग, फिर इन्वेस्टमेंट। दरअसल पैसा आप जो कमा रहे हो ना सर, आपको पहले सेव करना है। आप इसको ऐसे सोचो, जब आपकी ईएमआई बंध जाती है किसी चीज़ के लिए, बाइक ले लिया, बाइक की हर महीने की 10 तारीख को ईएमआई जानी है, आपकी सैलरी 1 तारीख को आ रही है। सर 1 तारीख को आप जो भी महीने का खर्चा प्लान करोगे ना, सबसे पहली सोच आपकी क्या होगी? ईएमआई जाए। 10 तारीख को जो ईएमआई जाएगी उसको अलग कर पहले, बाकी सारे खर्चे। हमारा माइंडसेट ईएमआई जैसा हमको बना करके अपने इन्वेस्टमेंट और सेविंग को करना पड़ेगा। अगर मेरी 25,000 की सैलरी है और मुझे पता है कि 5,000 रुपये हर महीने मुझे बचाने ही हैं, तो जैसे ही अकाउंट में घंटी बजती है, सर फर्स्ट माइंडसेट अपने 25,000 को लेकर के पहला माइंडसेट ये हो कि 5,000 तो अलग कर, बाकी 20 में देखते हैं अब क्या क्या करना है। ऐसे पैसा बचता है और ऐसे पैसा बनता है।